दोस्तों, अवंतिका जिसकी शादी को हुए 6 साल से ज्यादा हो रहा होता है। पति और पत्नी में सब कुछ बहुत अच्छा रहता है क्योंकि अवंतिका का पति विकास अपनी धर्म पत्नी को बहुत मानता है। लेकिन रोज की तरह ही वो ऑफिस जाता है और उस दिन वो ऑफिस से अपने घर वापस नहीं लौटता है क्योंकि विकास अपने ऑफिस के बाथरूम में ही आत्महत्या कर लेता है। जैसे ही ये बात पूरे ऑफिस में फैलती है तो अफरा तफरी मच जाती है। ऑफिस के जो बॉस रहते हैं उनका नाम धर्मेंद्र यादव रहता है। धर्मेंद्र यादव पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और किसी तरीके से दरवाजा तोड़ करके शव को बाहर निकाला जाता है। तो इसके बाद पुलिस ऑफिस वालों से बातचीत कर रही होती, पूछताछ कर रही होती, लेकिन ऑफिस से कोई सुराग नहीं मिलता है। सभी लोग ये कहते हैं कि विकास, जो कि एक बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, हर किसी से वो हंस करके ही बात करते थे। आज तक कभी भी उन्होंने किसी से रूड बिहेवियर नहीं किया है। अब जब पुलिस ये सुनती है तो वो सीधे विकास के घर पहुंचती है क्योंकि ऑफिस में तो विकास का किसी से भी कोई झगड़ा लड़ाई नहीं था और ना ही किसी से विकास की तनातनी चल रही। ऐसे में आखिर कौन सी बात थी जो विकास को परेशान कर रही थी और वो अपनी ऑफिस में जान दे देते। जब हम आपको ये पूरी कहानी सुनाएंगे तो आपके भी होश हो जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहते हैं। दोस्तों, मैं भी उस्मान सैफी की तरह घटनाएं और कहानियां आपके समक्ष लाना चाहती हूँ, सुनाना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग ऐसी कहानियों को, घटनाओं को देखना पसंद ही नहीं करते। इंप्रेशन क्लिक रेट 0 होता है। खैर, जो भी है, अब बढ़ते हैं अपनी इस कहानी की ओर। पुलिस जब विकास के घर पहुंचती है, विकास के माता पिता से पूछताछ करती है। माता पिता भी कहते हैं कि नहीं साहब, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। हमारा बेटा विकास, जो कि सबसे हंस बोल करके ही बात करता था और हमने तो कभी उसे उदास परेशान नहीं देखा, इसलिए हम बता नहीं सकते कि आखिर विकास ने ऐसा क्यों किया। अब पुलिस को भी कुछ समझ में नहीं आता है। पुलिस विकास की धर्मपत्नी अवंतिका से पूछताछ करती है। अवंतिका भी साफ इनकार कर जाती है, मुकर जाती है कि उसका अपने पति से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। पुलिस वाले अपनी पूरी कोशिश करते हैं इस केस को सुलझाने की। आखिर एक व्यक्ति अपने ऑफिस में सुसाइड कर लेता है, ऐसा क्या हो जाता है उसके साथ, और डिटेल खंगाली जाती है। तो पुलिस के हाथ कुछ ऐसा सबूत लगता है कि पुलिस के होश उड़ जाते हैं। आखिरी बार लगभग पूरे 1 घंटे तक विकास अपनी पत्नी अवंतिका से बात कर रहा होता है, वो भी बाथरूम में। इसके बाद पुलिस दोबारा अवंतिका के पास पहुंचती है, उससे पूछताछ करती है। अवंतिका इस बार भी पुलिस को घुमाने की कोशिश करती है। अब पुलिस वाले अवंतिका के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाते हैं तो हैरान परेशान कर गए, क्योंकि अवंतिका, जो कि एक नंबर पर कई सालों से लगातार फोन करती थी और उस नंबर से कई कई घंटे बात होती रहती थी। जब पुलिस उस नंबर के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी और का नहीं है, बल्कि विकास के बॉस धर्मेंद्र यादव। इसके बाद पुलिस वाले सीधे ऑफिस पहुंचते हैं और धर्मेंद्र यादव से पूछताछ करते हैं कि आखिर विकास की धर्मपत्नी अवंतिका उनका क्या लेना देना है और वो लोग मोबाइल पर इतने घंटों तक बातें क्या करते थे। जो धर्मेंद्र रहते हैं वो पुलिस वालों से कहते हैं कि सर, अवंतिका पहले मेरे ऑफिस में काम करती थी, शादी से पहले मेरी दोस्ती थी, लेकिन जब उनकी शादी हो गई तो भी हम दोनों की दोस्ती वैसे ही चल रही थी। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। अब जब पुलिस वाले ये सुनते हैं तो उन्हें सेटिस्फेक्शन हो जाता है और वो वहां से चले जाते हैं। फिर से इस केस की छानबीन शुरू कर देते हैं, लेकिन पुलिस वालों को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर विकास की इस आत्महत्या के पीछे कौन है। क्या विकास ने अपनी स्वेच्छा से इसे किया या फिर विकास परेशान था किसी बात को लेकर। अब पुलिस विकास का मोबाइल छानती है, विकास का मोबाइल खंगाल डालती है तो विकास की गैलरी में, जो कि प्राइवेट रहती है, लॉक लगा रहता है। पुलिस वाले साइबर वालों को मोबाइल देते हैं और लॉक तोड़वाते हैं तो उसमें से जो वीडियो निकल करके आती है वो पुलिस वालों को भी परेशान कर देती है। एक वीडियो जो कि ऑफिस का रहता है और वो भी धर्मेंद्र यादव के केबिन का रहता है। धर्मेंद्र यादव के केबिन में विकास की धर्मपत्नी अवंतिका पहुंचती है उसी दिन जिस दिन विकास ने सुसाइड किया था। और फिर वो धर्मेंद्र यादव के साथ, यानी कि अपने पति विकास के बॉस के साथ, वो ऑफिस के अंदर
संबंध बनाती है। जब पुलिस वाले ये वीडियो देखते हैं तो वो सीधे अवंतिका और धर्मेंद्र यादव को गिरफ्तार करके थाने ले आते हैं। अब वहां उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि जिस दिन वो लोग ऑफिस में सारी चीजें कर रहे थे, फाइल लेकर के विकास वहां पहुंचता है। अपनी पत्नी को और अपने बास को ऐसी हालत में देख करके वो अपना आपा खो देता है और फिर वो बाथरूम में जाकर के अपने जीवन की लीला समाप्त कर देता है। इसके बाद पुलिस वाले अवंतिका और उसके बॉस पर संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करते हैं और उन्हें जेल भेज देते हैं। देखा ना आप लोगों ने किस तरीके से एक हंसता खेलता शादीशुदा परिवार अवैध संबंधों के चक्रव्यूह में इस तरीके से फंसता है कि पति की मौत हो जाती है। आखिर यहाँ पर किसकी गलती रहती है? ऑफिस का बॉस धर्मेंद्र यादव, अवंतिका का पति विकास, या फिर अवंतिका की? अपनी निगाह लिखिएगा तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, नमस्कार।